गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, सब खैरियत होंगे। तो आज हम आ गए हैं वापसी, क्योंकि पूरे ईद के 3 दिन तक तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं वीडियो शूट करती। तो बस मेहमानों का आना जाना और 2 दिन कुर्बानी, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी 2 कुर्बानियाँ हुई थी। तो पिछले साल भी 2 हुई थी और इस साल भी 2 हुई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पे बस टाइम नहीं मिला था आना जाना, गोश्त बांटना करना। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा गोश्त बचाया था, क्योंकि थोड़ा सा गोश्त इसलिए कि गोश्त हम रखते नहीं हैं, क्योंकि एक तो मेहमानों का आना जाना अभी होगा, भाई की शादी, दूसरा मेरे बच्चे ने अपने दोस्तों को टिक्का बोटी की पार्टी रखी है, तो उसमें हमने बीफ बचाया। तो ये बीफ हमारा थोड़ा सा भी घर के लिए मसाले में यूज़ करूँगी मैं, जो बिना सिक्के, बिना कोयले के, बिना वो क्या कहते हैं उसको, अंगीठी पे बनाएंगे हम। तो बिना अंगीठी के बनाएंगे। थोड़ा सा मैं अपने घर के लिए और सब बच्चों के लिए यूज़ करूँगी, और बाकी जो है मेरा बच्चा अपने दोस्तों के हाथ कट जाएगा। ये छुरी देख रहे हो, पुरानी वाली है। नहीं अब्बा नहीं बनो, मैं खुद काट लूँगी, हट जाओ। तो हमने यहाँ पे गोश्त निकाल दिया है, मसाला लगा देती हूँ, मैरिनेट कर देती हूँ। मैरिनेट के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 5-6 लीमू, और एक लिया है मैंने चटपटा तंदूरी, ये है चिकन का, कोई सा भी ले लें, मेरे पास चिकन का था मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैंने लिया मस्टर्ड पेस्ट, पिसी हुई मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, और ये पिसा हुआ गरम मसाला, सोया सॉस, और यहाँ पे चाट मसाला। ओके गाइस, तो ये मेरे स्टाइल है बनाने का। चलो तो हम मैरिनेट करने के सामान रेडी करते हैं। पकड़ो मोबाइल, शक्ल नहीं देखो मेरी। तो मैंने अभी ताज़ा गरम मसाला पीसा, तो इसलिए ये प्लेट में रखा हुआ है। ये प्लेट यहाँ ले आते हैं। कहाँ है प्लेट? ये दिखा क्या देती हूँ। ओ गाइस, मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला। तबीयत ख़राब है, गले में आवाज़ भी नहीं निकल रही। रातों की नींद पूरी नहीं हुई थी, चांद रात से पहले की नींद पूरी नहीं हुई थी। 1 घंटा सो रही हूँ और फिर सुबह ही उठ जाते हैं कुर्बानी के लिए। और यहाँ पे भी हम लेंगे 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें। कितने? 2 टेबल। इन लोगों को चटपटा खाना है, तो इन लोगों ने मुझे पहले ही फरमाइश कर दी। नमक लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी डब्बा। और अकेला बंदा सब कुछ करना बड़े मुश्किल काम हो जाता है, वीडियो बनाना, बच्चों को देखना, मेहमानों का आना जाना, सब कुछ बातें बनाना बड़ा आसान काम होता है। घर को मैनेज करना अच्छे से, आप घर को साफ़ करो बच्चों के साथ अकेले रहते हुए, सब कुछ करो, उसके बाद फिर सफाई वफाई करो, उसके बाद घर के रेट हो जाए, फिर मेहमान आए बोले घर गंदा है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, कोई किसी घर पर आके कैसे बोल सकता है कि घर गंदा है, जबकि उसको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि उसके घर में इतने सारे बच्चे हैं। और बच्चे तो फिर 2 मिनट में घर गंदा कर देते हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चे, कोई ज़्यादा बड़े नहीं, समझदार नहीं। कुछ लोग होते हैं वो मजबूर कर देते हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसी वॉइस डालें जो वो वीडियो देखें तो वो सुने कि उनके बारे में हमने बोला है। यहाँ मैंने चाट मसाले के 2 टेबल स्पून ले लिए, क्योंकि जब हम किसी को कुछ नहीं बोलते तो उनको भी कोई हक़ नहीं है कि वो बकवास करे। अब मैं इसीलिए जब मैं बोलूँगी, मैं उनके मुंह पर भी बोल सकती हूँ, पर कहते हैं कि इज़्ज़त करना चाहिए। जब बड़ा अपनी इज़्ज़त नहीं करवाना चाहता तो छोटे को भी इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए। जिसने कहा होगा वो समझ जाएगा कि कौन है ये। तो यहाँ पे हमने मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसको ना, गोश्त को ना सारा इस बोल में ऐड करूँगी, क्योंकि तबीयत सही हो ना हो हमें घर के काम करने होते हैं। हमारे हस्बैंड वो हस्बैंड नहीं है जो बीवी बीमार हो तो उनको बोलते हैं आप बेड पे सज जाएं, बाकी काम हम कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गोश्त तो खाते हैं, गोश्त धोते भी नहीं, रखते भी नहीं है। हमें सब कुछ पता है, अगर हम नहीं बोलते तो वो अलग बात है, पर हमारे हस्बैंड इस लायक नहीं है कि वो हमें गोश्त निकाल के दें, रख कर दें, धो कर दें, काट के दें, फिर हम बोले हम पका लेते हैं। और
बच्चे मेरे हैं, मैं बच्चे ज़्यादा पैदा करूँ कम करूँ, तकलीफ़ मैंने उठानी है, मेरे मियाँ ने उठानी है, तो दूसरा कौन होता है बोलने वाला कि इतने बच्चे ना पैदा करते हैं, इतने ना करते हैं। आपका कोई हक नहीं है, आपको कोई राइट नहीं है जो आप अपने मुंह से बकवास करें कि इतने बच्चे क्यों पैदा करें, घर नहीं साफ़ रखा जाता है। क्यों आप आके करते हैं साफ़ घर पे, आप आके करते हैं सेटिंग। मैं तो ये कहती हूँ किसी के घर में इतनी दफ़ा सफाई नहीं होती होगी जितनी दफ़ा मैं करती हूँ। किसी के घर में कोई ऐसा नहीं होगा जो अपनी अलमारियाँ एक साल में 6 दफ़ा सेट करे, 6 से 7 दफ़ा। वो मैं हूँ जो सेट करती हूँ 6 से 7 दफ़ा। बच्चों की अलमारियाँ कितनी बार सेट करती हूँ, फिर बच्चे घुसते हैं, मुँह को लगता है, फिर वो एक कर देते हैं। यहाँ पे मैंने डिश वाले 2 टेबल स्पून ले लिए लहसुन रख के, और यहाँ मैं मस्टर्ड पेस्ट भी लूँगी। आप सबके लिए नहीं है, जिसने कहा है उसको खुद ही पता चल जाएगा। जिसने ये कहा है कि मैं घर बहुत गंदा रखती हूँ, फैला के रखती हूँ, फलाना करती हूँ, ढमका करती हूँ, ये करती हूँ, भाई मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी, मैं कुत्ते लौटे बिल्लियाँ लौटें, किसी को क्या तकलीफ़। और यहाँ पे मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। और बोलने से पहले वो 10 दफ़ा सोचे कि मेरे पास ना चैनल है, मैं फिर चैनल पे बातें करूँगी। आप लोगों को पकड़ पकड़ के बोलोगे, मैं चैनल पे पकड़ पकड़ के बोलूँगी कि मैं बच्चों की केयर नहीं करती। कौन सा ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों की केयर नहीं करता? कौन सा ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को जहर खाने से नहीं रोकेगा? कौन सा ऐसे माँ बाप हैं? मैं तो रातों में सोती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं रातों में मुझे नींद नहीं आती। और दूसरी बात है, जब नींद आ रही हो तो कभी बच्चे तंग कर रहे होते हैं, क्योंकि 2 छोटी बेटियाँ हैं, एक 3 साल की और एक अभी 1.5 साल की हुई है। तो वो रातों में सोती हैं देर से, 3 बजे 4 बजे। क्योंकि वो बच्चे हैं, वो 8 बजे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, फिर वो अपनी नींद 2 घंटे पूरी कर लेते हैं फिर रात में। और मियाँ का काम होता है, कुछ मियाँ हैं जो अपने बच्चों को गोदों में लाद के रखते हैं, अपनी बीवियों को बोलते हैं भाई तुम सो जाओ, हम बच्चे संभाल लेते हैं। मेरा मियाँ नहीं है इस लायक, भाई सही बोल रही हूँ मैं, इस लायक नहीं है मेरा मियाँ मेरे पास खड़ा हुआ है तो मैं बोल रही हूँ उसी के सामने। मेरा मियाँ बोलता है मैंने काम पे जाना है सुबह। मैंने भी तो काम करने होते हैं बहुत सारे, उठ के बच्चों को स्कूल भेजना होता है, सब कुछ करना होता है, अपनी नींदें हराम करना होता है। सोती मैं सुबह के टाइम 6 बजे के टाइम, और फिर 7 बजे 6 बजे के टाइम मैं सोने लगती हूँ। फिर मेरे को उठाना पड़ता 6:30 बजे तक बच्चों को, उठ जाओ स्कूल जाना मदरसा। मैं नहीं उठती उस दिन बच्चों की छुट्टी हो जाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। और हमारी ईद होती है, सब कुछ कर रही होती, मेहमान आ रहे हो, बीमार हो, जितना मर्जी कुछ भी है, एक पाँव पे खड़ो के काम कर रही होती हूँ। किसी को नहीं बोलती कि आके फ़लाना तुम कर दो, फ़लाना तुम कर दो। अल्लाह का शुक्र है इतने छोटों के सब कुछ आता है। और ना ही हमने कभी ऐसा करा कि फ़लाना के बच्चों को बुला लो या फ़लाना को बुला लो आके कर दें काम। मियाँ तो करेंगे, फ़लाना के बच्चे भी करेंगे काम आकर। नहीं, हम खुद करते हैं काम, बीमार भी हो कुछ भी हो। अभी कितना गंदा में जली हुई थी, सारे काम खुद कर रही थी। पूरा पाँव छिला हुआ, बहुत ज़्यादा गंदा जली थी, क्योंकि 6 महीने पहले जली थी, 6 महीने बाद फिर जल गई थी। भाई बच्चे हैं, कभी माँ बाप जल जाते हैं, कभी बच्चे जल जाते हैं। कभी ऐसा होता है माँ बाप ने कुछ जाके ला के रखा नाश्ता वाश्ता, बच्चे फटाफट, बच्चे तो बच्चे हैं, शैतान ने भी पनाह मानी है बच्चों से कि माँ बाप ने कुछ करा जाके रखा खाना, बच्चे फटाफट गए, माँ पीछे साई किचन में, बच्चों ने गिरा दिया। आइंदा मेरे बारे में बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचिएगा कि किसके बारे में बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगी कौन है बड़ा कौन है छोटा, क्योंकि मैं किसी के घर पे जाके खाना नहीं खाती, अपने घर में ही खाती हूँ रह के, जो मैं किसी से डरूँगी। जिसको मुझसे मिलना है मैं दिल से मिलती हूँ, दिल से बुलाती हूँ। नहीं मिलना, अल्लाह हाफ़िज़, आप अपने घर में खुश हैं। और हम सबको इज़्ज़त दिल से देते हैं, नहीं देते तो नहीं देते। और ना ही हमने कभी किसी चीज़ का घमंड दिखाया। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, कभी घमंड नहीं दिखाया कि पैसे आ गए तो घमंड आ गया, पैसे नहीं है तो फिर घुसने शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबके साथ ऐसे ही रहें, कोई गरीब है तो उससे भी मिलते हैं, अमीर है तो उससे भी मिलते हैं, और एक जैसा ही मिलते हैं। जबकि जो गरीब होता है उसके साथ हम ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं, ना कि हम अमीरों के अंदर घुसते हैं और गरीबों को मुँह नहीं लगाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये मेरे अंदर आदत है, ना मेरे मियाँ के अंदर आदत है।
और आज मैंने ये वीडियो बनाई डाली क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ना मेरा दिमाग जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैर कुछ लोग सुन भी लें ऐसे लोगों की बातें, पर मैं नहीं सुनूंगी क्योंकि मैं उनके घर का जाके खाना नहीं खा रही, उनसे मांगने नहीं जा रही। और आप सबको नहीं बोला, किसी एक आध बंदा है जो ज़्यादा ऐसे बोलता है, उसको बोलने के लिए मुझे बोलना पड़ा मजबूरी। तो आप लोग सोचें, जिसने बोला होगा वो खुद ही समझ जाएगा कि किसने अपनी मुंह खोला और सामने से शरीफ बन जाते हैं। जब सामने पकड़ो तो नहीं नहीं हमने थोड़ी बोला था ऐसा, हमने थोड़ी बोला था, मुकर जाते हैं। मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है और चिढ़ है। मैं अगर जो चीज़ बोलती हूँ ना कि मैंने ऐसा बोला है तो मैं बोलूँगी हाँ मैंने बोला है, आओ मेरा गला काट दो, यहीं खड़ी हूँ मैंने बोला है तो बोला है। जब मैं किसी से पंगे नहीं करती, किसी को कुछ नहीं बोलती, किसी के बारे में कुछ नहीं कहती, तो किसी को क्या राइट बनता है जो मेरे आगे बकवास करे। किसी ने अगर मेरे बारे में, मेरी मियाँ के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में कुछ बोला, मैं उसको घर जाकर उसको सही करके आऊँगी। बेशक जितना घेरा उससे मेरा रिश्ता, मैं कोई वो नहीं मुझे परवाह। और यहाँ पे मैं तेल भी डालूँगी। मैंने बोलना नहीं था, मैंने बोला था और मेरे मियाँ ने भी बोला था, कुछ लोग कुत्ते होते हैं उनको भौंकने की आदत होती है, उनका काम होता है भौंकना, भौंक कर चुप हो जाएंगे, कह रहे छोड़ दो। पर मैंने कहा एक दफ़ा तो मैं लाजमी बोलूँगी, अगर वो भौंकते हैं, अगर वो कुत्ते नहीं होंगे तो चुप हो जाएंगे, अगर कुत्ते होंगे तो वो भौंकते रहेंगे, फजूल में बकवास करते रहेंगे किसी के घर के बारे में, किसी के कैसे बारे में। हमें नहीं पता किसके कितने शोहर, किसके घर में कौन काम करता है, कौन नहीं करता, कौन खिलाता है, कौन करता है। हम तो यहाँ बुखार में भी होंगे ना तो अपना काम खुद करना पड़ता है, उठ उठ के बर्तन धोने पड़ते हैं। सब कुछ खुद करना पड़ता है। बीमार भी हो ना तो आपको अपने बच्चों को उठ के पैम्पर बदलना, दूध देना है। बेशक आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे उठ के, पर अपनी औलाद के लिए करना पड़ता है। पर हमारे पास हमारा मियाँ ऐसा नहीं है जो आप मर रहे हो तो आपको बोले आप नहीं उठ के कुछ करना, मैं हूँ ना, मैं कर दूँगा। अगर मैं नहीं हूँ तो मैं अपने किसी रिश्तेदारों को बुला के करवा देता हूँ। सबका बहुत कुछ किया हमने, हम नहीं बोलते अलग बात है। बहुत कुछ सुन लिया मैंने, सबसे सुन लिया, अपने से छोटे छोटों से सुन लिया मैंने, अपने घर पे दावतें बुलाकर। अब नहीं सुनूंगी किसी की भी। एक तो आप दावत पे बुला रहे हो, कोई आपकी दावत नहीं कर रहा, ऊपर से आप फजूल में बकवास करते हो। माना कि पहले मेरे माँ बाप गरीब थे, मेरे भाई बहन छोटे थे, कुछ नहीं करते थे। अब मेरी बहनें अच्छा माशाल्लाह स्कूल पढ़ाती कमाती हैं, मेरे भाई अच्छा कमाते हैं, मेरे सब कुछ कमा रहे होते हैं। तो पहले हम थोड़े से गरीब थे तो कोई हमें खाने को नहीं पूछता था, हम मासियाँ बनते थे तो हम खाते थे, फ्री में नहीं खिलाते थे हमें। और कोई एक सूट ईद पे बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने ईद पे उसको सारे कपड़े दिला दिए, तो ईद के कपड़े पूरे कर दिए। आपने उसको पाल दिया, पोस दिया। पालना पोसना उसको कहते हैं जो आपने पैम्पर से लेके उसकी शादी करी हो, उसको नहीं कहते आप अपने ससुराल में भर भर के सब कुछ दे रहे हो और जब अपने बहन भाइयों की बारी आ जाए तो आपके पास पैसा नहीं हो, आप पीछे हो जाओ। शायद मेरी अम्मा को भी बुरा लगे ये ब्लॉग, लगे तो लगे, जब मेरे बारे में कोई इतनी बकवास कर सकता है तो वो सुन भी सकता है। और मैं चाहती हूँ वो सुने जिसने की ये बकवास। गई हूँ और इसको मैरिनेट करे हुए 3 से 4 घंटे हो गए। अब मैंने कहा थोड़ी सी बोटियाँ निकाल लें घर के लिए, तो बस इसमें ऑयल भी डाला हुआ सब कुछ है। मैं और ऑयल नहीं डालूँगी, ये वाले 2 स्पून डाले थे भर भर के मैंने ऑयल के, डिश वाले। तो बस अब इसको मैं पकने रख दूँगी। और ये इतने मज़े की बनती है कि लगता ही नहीं कि ये सीखों पे बनी है, ये कम घर के अंदर पतीले में बनी है। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है, आधी उनके लिए रख, आधी मैंने ले ली, आधी उनके लिए रख दी है, ये बच्चों के लिए रख दी, और आधी मैंने ये पतीले में चढ़ा दी है। क्योंकि इसलिए कि मैं अब उनको ये लोग सीखों में लगा के बनाएंगे बच्चे, और मैं पतीली में बना रही हूँ, तो मैं उनको अपने हाथ की टेस्ट करवाऊँगी कि पतीली वाली ज़्यादा पसंद आती है उनको या सीखों वाली। तो मेरे हस्बैंड को तो मेरे हाथ की सीखों वाली पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें पतीली बनाई है। अभी अगर राफ़े मुझे और गोश्त दे देते हैं तो मैं और इस पर मसाला लगाती हूँ, क्योंकि उनकी और भी एक थैली पड़ी हुई है बोटियों की जो उनके दोस्तों के लिए हैं,
तो वो दे देते हैं तो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं दूसरा काम भी कर रही हूँ जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट डे में दूँगी। यहाँ मैंने सिंपल से ये रख दिया है, ना मैं इसमें पानी डालूँगी ना कुछ डालूँगी। देख सकते हैं आप, पानी खुद ही छोड़ेगा ये। तो बस इसको हम हल्की आंच पे पकने रख देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इसके अंदर ऑयल वॉयल सब कुछ खुद ही है। तो वीडियो पूरी वॉच करें, एंड तक आप लोग क्लास में देखिएगा। फिर मैं जब पक जाएगी तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं कोयले का धुआं। मैंने यहाँ पे रख दिया है कोयला, थोड़ा सा ऑयल टपका देंगे इसके ऊपर और इसको कवर कर देंगे। मेरा हाथ टच हो गया उसके ढक्कन पे, आज हाथ ही जले जा रहा है। अब 5 मिनट के लिए इसको धुआं देंगे, धुआं साइड से निकल रहा है। उसके बाद इसको कोयले को निकाल देंगे। तो जोड़ी की बोल रहा था मैं, तो खाना ये जोड़ी जो बैठी है, जोड़ी, अरे जोड़ी नहीं बैठी, जोड़ी। मिशू आयु यार पर्दे इधर करके आके ना हवा है पूरी।